Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 6th civics, and the chapter's name is Rural Administration. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then click on the I button, there you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Rural Administration. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रूरल मतलब गांव वाला एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। अब प्रशासन का मतलब क्या होता है कि जैसे गांव में जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, वो किस तरह देखा जा रहा है, वहां पे किस तरह की व्यवस्था है, उसको किस तरह संभाला जा रहा है, राइट। जैसे कि कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो क्या होता है, हम पुलिस की बात करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, वो प्रशासन का पार्ट हो गया, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि गांव में जो भी चीजें हो रही हैं उनको किस तरह संभाला जा रहा है, उनकी देखरेख किस तरह की जा रही है, राइट। अब किस तरह की चीजें होती हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है और एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के लोग होते हैं, वही चीज हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे चैप्टर में रूरल एरिया की बात हो रही है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया, गांव वाला एरिया। सो हमारे इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस हैं, ठीक है, 6 लाख से भी ज्यादा गांव है हमारे देश में। अब गांव है तो वहां पे भी अलग अलग जरूरतें होंगी, ठीक है, वहां पे भी पानी की जरूरत होगी, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, कि वहां पे भी देखना होगा कि हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है कि नहीं, सभी लोगों को पानी अच्छे से अवेलेबल है कि नहीं, रोड कनेक्शंस की प्रॉब्लम, कि जो गांव के रोड हैं क्या वो मेन रोड से अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं, रोडों की हालत कैसी है, ठीक है। तो ये सभी कामों की देखरेख करनी होती होगी, ठीक है। और ये जो काम है ये कोई छोटे मोटे काम तो है नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क, ये बहुत बड़े काम है, ये आसान नहीं होता इन सब चीजों को देखरेख करना। और सिर्फ यही काम नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब की देखरेख नहीं करनी होती, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं गांव में जिनकी देखरेख करनी होती है। जैसे कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, तो गांव में हमें पता है कि खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, लोगों की जमीनें होती हैं, तो उस हिसाब से कि किसकी कौन सी जमीन है, किसकी कितनी जमीन है, राइट, तो वो सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स नीड टू बी डील्ड विद, लोगों में जो लड़ाई दंगा हो जाता है, कुछ लोगों में झगड़े हो जाते हैं, तो उन झगड़ों की सेटलमेंट, उनमें आपसी सुलह वगैरह करवाना, ठीक है, कौन गलत है कौन सही है, ये सब चीज की भी देखरेख की जाती है। अब ये जो सारे काम हैं, चाहे वो पानी बिजली से रिलेटेड हो गए, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने से रिलेटेड हो गए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने से रिलेटेड हो गए, ये सभी काम होते कैसे हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए एक पूरा मशीनरी है। अब मशीनरी आप बोलोगे क्या बड़ी बड़ी मशीनें हैं, नहीं, मशीनें मतलब कि एक तरह से मैकेनिज्म है, लोगों का पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई मशीनें नहीं है, लोग हैं जिनको एक तरह मशीनरी कहा गया है, कि पूरा लोगों का सिस्टम है जिनके थ्रू ये सभी काम होते हैं। और इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करेंगे, उनके काम के बारे में डिटेल में जानेंगे, राइट। सो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, हरदास विलेज की स्टोरी पढ़ी थी, तो इस चैप्टर में भी हम एक विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी के थ्रू ही हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अ क्वारल इन द विलेज, क्वारल मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा, राइट। सो गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, अब किसके बीच में हुआ है, क्या हुआ है, तो चलो देखते हैं। मोहन इज अ फार्मर, मोहन जो है वो एक किसान है। सो उसकी फैमिली के पास एक छोटी सी जमीन है जिसमें वो काफी सालों से खेती करते आ रहे हैं, और उसी के खेत के बगल में रघु का भी खेत है, जो कि किससे सेपरेट हो रखा है, मतलब 2 खेत है तो उनको एक बंड से सेपरेट कर दिया जाता है। बंड मतलब एक तरह से मेड़ होती है ना, जैसे ये खेत हो गए, ठीक है, अब ये खेत है तो इसके बीच में एक बंड होती है, ये क्या होती है, मेड़। आपने देखा होगा कि मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, एक बाउंड्री सी बना दी जाती है, तो एक बंड से ही रघु और मोहन के खेत जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब एक सुबह क्या होता है, मोहन आता है और वो देखता है कि रघु ने अपनी जो बंड है उसको शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया कैसे, मान लो कि ये रघु की जमीन है और ये मोहन की जमीन है, राइट। अब ये इनके बीच की बंड थी पहले, ठीक है, अब रघु ने क्या किया, इस बंड को इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ फीट आगे शिफ्ट कर दिया, मोहन के खेत में बंड को शिफ्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये रघु ने अपने अंडर ले लिया, अपनी जमीन बढ़ा ली, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ ना, इसने इस तरह बंड को आगे खिसका के अपनी जमीन बढ़ा ली। अब मोहन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि भाई ऐसे कैसे उसने जो बाउंड्री है वो खिसका दी, ऐसे कैसे वो अपनी जमीन बढ़ा सकता है। बट गुस्सा होने के साथ साथ वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था, ही वॉज अ लिटिल बिट फ्राइटेंड।
अब वो डरा हुआ क्यों था? क्योंकि रघु की जो फैमिली थी वो एक तरह से जमींदार थे, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। मोहन के पास तो एक छोटी सी जमीन थी, बट रघु के पास काफी सारी जमीन थी। और इसके अलावा मोहन के जो अंकल थे वो सरपंच भी थे। अब सरपंच कौन होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये एक तरह से बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। बट इवन सो ही प्लग अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। बट इसके अलावा भी, फिर भी डरने के बावजूद भी उसने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब जब मोहन रघु के घर पहुंचता है तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मतलब उनमें एक तरह से तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, राइट। अब रघु जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट किया है। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने किया ही नहीं, ये तो पहले से ही यहाँ थी। तो वो इस तरह कह रहा है, और जबकि मोहन जो वो कह रहा है कि नहीं, तुमने शिफ्ट की है, तुमने मेरी जमीन में अपनी जमीन आगे खिसका ली है, जमीन बढ़ा ली अपनी। बट रघु मानता ही नहीं है, और रघु जो है वो अपने हेल्पर्स को बुला लेता है और अपने हेल्पर्स से वो मोहन को पिटवाता है, ठीक है। तो उसके जो हेल्पर्स हैं रघु के, वो मोहन को पीटने लगते हैं। अब जब ये सब हो रहा होता है कि लोग मोहन को पीट रहे हैं, तो आसपास के जो भी लोग होते हैं वो ये सब कुछ सुनते हैं और फिर दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो स्पॉट पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मोहन को पीटा जा रहा है, रघु के जो हेल्पर्स हैं वो मोहन को पीट रहे हैं। तो फिर वो उसकी हेल्प करते हैं, फिर वहां से मोहन को बचा के ले आते हैं। अब मोहन जो है उसको बुरी तरीके से चोट लगी होती है, उसके सर पर चोट लगी होती है, उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो उसके एक नेबर ने उसको फर्स्ट एड दी, उसकी पट्टी वगैरह की, राइट। अब मोहन का एक फ्रेंड था जो कि विलेज पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था। तो उन्होंने एक सजेशन दी कि तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और एक रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है। लेकिन दूसरे जो लोग थे वो इस आइडिया पे थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या ये सही रहेगा, क्या पुलिस के पास जाना सही रहेगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि भाई इसकी वजह से ना, पुलिस के पास जाने की वजह से बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, कोई बात भी नहीं मानेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि रघु की फैमिली ने तो अभी तक पुलिस से कांटेक्ट भी कर लिया होगा, मतलब कि जैसे रघु की फैमिली ने पुलिस वालों को कह दिया होगा कि भाई मोहन करके आएगा, वो मेरे पे इल्जाम लगाएगा कि मैंने इस तरह शिफ्ट कर दिया, बट तुम उसकी सुनना मत। तो इस तरीके से, ठीक है, होता है ऐसे, जो कि गलत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है रघु की फैमिली ने अभी तक पुलिस स्टेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। तो इसलिए कुछ लोग डाउट में थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है पुलिस स्टेशन चलते हैं। सो बहुत सारी डिस्कशन हुई, लोगों ने बातचीत की कि भाई क्या करना चाहिए, और आखिरकार मोहन ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, ठीक है, और अपने कुछ नेबर्स के साथ जाएगा जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा था। अब आगे पुलिस स्टेशन में क्या होता है वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट।